नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज का विषय किसी साधारण योद्धा या राजा का नहीं बल्कि स्वयं पवन देव के दो तेजस्वी पुत्रों का है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के महाबली भीम और रामायण के संकट मोचन हनुमान जी की। ये दोनों ही वायु पुत्र हैं और दोनों ही अपार शक्ति के स्वामी हैं। दोनों के पास ऐसी शक्तियां थीं कि वे जो सोच लें उसे पूरा करने की क्षमता रखते थे। लेकिन दोस्तों, आज हम केवल इनकी शक्तियों का गुणगान ही नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रश्न का उत्तर भी खोजेंगे जो अक्सर लोगों के मन में उठता है कि यदि महाबली भीम और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध हो जाता तो विजय किसकी होती, कौन किस पर भारी पड़ता। इस महासंग्राम का परिणाम जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। विस्तार में जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल हिंदू कालचक्र पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य प्रभु जय श्री राम का जय घोष अवश्य लिखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंती पुत्र और पांडवों की ढाल महाबली भीम की। भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे साक्षात काल का दूसरा रूप थे। युद्ध के मैदान में जो भी योद्धा भीम से टकराता था उसका अंत निश्चित माना जाता था। शास्त्रों के अनुसार भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल समाहित था। जरा सोचिए, जिस योद्धा की भुजाओं में 10,000 हाथियों की ताकत हो उसके सामने कौन टिक सकता है। भीम जब अपनी गदा लेकर रणभूमि में उतरते थे तो कौरव सेना और असुरों में त्राही त्राही मच जाती थी। उनका क्रोध प्रलय के समान था। जब भीम को क्रोध आता था तो वे बड़े से बड़े असुरों को गाजर मूली की तरह काट देते थे। हिडिंब राक्षस हो या महाभयानक बकासुर, भीम ने अकेले ही इनका वध कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था। महाभारत के युद्ध में जब भीम अपनी गदा चलाते थे तो पूरी की पूरी सेना पीछे हटने को मजबूर हो जाती थी। वे युद्ध के मैदान में रथों को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक देते थे। रथ का पहिया हो या विशाल हाथी, भीम उन्हें पकड़कर आकाश में इतनी दूर फेंक देते थे कि वे वापस धरती पर नहीं आते थे। भीम की गदा के प्रहार से धरती कांप उठती थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुशासन की छाती को अपने नखों से चीर दिया था और दुर्योधन जैसे महारथी की जंघा को अपनी गदा के एक ही प्रहार से तोड़कर उसे मृत्यु का द्वार दिखा दिया था। इतना ही नहीं, जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था, उसे भी भीम ने द्वंद्व युद्ध में बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया था। कीचक जैसे घमंडी और बलशाली का वध करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि शारीरिक बल में उनका कोई सानी नहीं है। भीम जब चलते थे तो धरती हिलती थी। वे बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे और विशाल पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता रखते थे। अब बात करते हैं दूसरे वायुपुत्र भगवान श्री राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी की। दोस्तों, हनुमान जी को केवल एक वानर समझना सबसे बड़ी भूल होगी। वे साक्षात रुद्र के अवतार और बल बुद्धि के दाता हैं। हनुमान जी का बल अथाह है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी में इतना बल था कि वे युद्ध में एक ही हुंकार से शत्रुओं के प्राण सुखा देते थे। हनुमान जी के पराक्रम की गाथाएं अद्भुत हैं। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वे पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आए थे। जिस समुद्र को पार करने के लिए पूरी वानर सेना सोच में पड़ गई थी, उसे हनुमान जी ने एक छलांग में पार कर लिया था। लंका में जाकर उन्होंने अकेले ही रावण की विशाल और मायावी सेना को धूल चटा दी थी। जब वे क्रोध में आते थे तो अपनी एक ठोकर से पहाड़ों को भी धूल में मिला देते थे। उन्होंने लंका दहन करके रावण के अहंकार को राख कर दिया था। हनुमान जी का वेग मन की गति से भी तेज है और वे अपने शरीर को परमाणु से भी छोटा और पहाड़ से भी विशाल बना सकते हैं। अब आते हैं उस मुख्य प्रश्न पर कि यदि भीम और हनुमान जी का युद्ध होता तो कौन जीतता? क्या भीम की गदा हनुमान जी के वज्र समान शरीर को भेद पाती? दोस्तों, इस तुलना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है। मेरे विचार से और पौराणिक कथाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भीम हनुमान जी पर केवल एक ही स्थिति में भारी पड़ सकते थे, और वह समय था जब हनुमान जी ऋषियों के श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल गए थे। बचपन में हनुमान जी ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते थे, जिस कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तभी उन्हें अपना बल याद आएगा। यदि उस विस्मृति के कालखंड में युद्ध होता तो शायद भीम का पलड़ा भारी हो सकता था, किंतु जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया, वे पुनः अजेय हो गए। अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ हनुमान जी साक्षात काल हैं। वे अमर हैं और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं से वरदान प्राप्त हैं। भीम निस्संदेह शक्तिशाली थे, 10,000 हाथियों का बल रखते थे, लेकिन हनुमान जी का बल अनंत है। भीम एक महान योद्धा थे, लेकिन हनुमान जी महायोद्धा होने के साथ साथ सिद्ध योगी और देवता भी हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि पूर्ण शक्तियों के साथ युद्ध होता तो महाबली हनुमान जी ही विजयी होते।
उनका बल, बुद्धि और भक्ति उन्हें तीनों लोकों में अजेय बनाती है। भीम उनके छोटे भाई समान है और शक्ति में हनुमान जी का स्थान सर्वोच्च है। दोस्तों, उम्मीद है आपको दोनों भाइयों की शक्तियों का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हिंदू कालचक्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और जय भीम और जय हनुमान लिखना न भूलें। आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, ये भी हमें जरूर बताएं। जय श्री राम।